अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये कि जब भी आपको सुबह कोई खबर मिले तो आपने पहले उसकी तस्दीक ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि हमारे मुआशरे में इंतहाई अक्लमंद लोग हैं जो यकम अप्रैल को अप्रैल फूल डे के तौर पे मनाते हैं और मज़ाक ही मज़ाक में वो झूठी खबर फैला देते हैं। आपको मतलब आपके दोस्त आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आपने उनको बी अवेयर, उनको खबरदार करें कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि झूठ फैलाने से ऐसा होता है कि बाज़ का हम ना किसी का इतना दिल दुखा देते हैं कि हमारा झूठ, हमारा मजाक और हमारी वक्ती हंसी किसी का दिल तोड़ने का सबब बन जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और यहाँ पर वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था कुछ ऐसे सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो यकीन मानिए इनका झूठ बोलने का अंदाज भी फिर ऐसा ड्रामेटाइज होता है कि बंदा जो है वो फौरन यकीन कर लेता है, और इसका शिकार मैं हो चुका हूँ। इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। काफी अर्से पहले की बात है कि वो बहुत ही पेनफुल वक्त था जब मेरे साथ ये अप्रैल फूल का जब मैं शिकार हुआ। तो उस वक्त आई थिंक, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट के सेकंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, ये तो मैं अप्रैल थी और मैं पेपर देने गया हुआ था। हमारा पेपर जो प्रैक्टिकल का पेपर था, तो हमारा पेपर कोर्टर एडिशन के बजाय ना इसके जो प्रैक्टिकल के पेपर है लाइब्रेरी में होते हैं। तो उसको कद आज से कोई कह लें कि 15 साल पहले जो है वो कोई ऐसा मोबाइल फोन भी हमारे पास नहीं होते थे कि हम मोबाइल फोन साथ में ले जाते। तो मेरे दोस्तों ने पीछे से इतना मेरी खबर फैला दी कि लो जी फरूक का ना इस तरह से जाते हुए रास्ते में कहीं भी उधर उधर पता है, खबर आई है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और अब मैं पेपर में हूँ, यानी कि मुझे जानी बात है, मैं आपको सिटी हूँ, तो पेपर मेरा फर्स्ट टाइम है 9 से वही उस वक्त टाइम होता था 8:30 बजे से लेके 2.5 घंटे का, और आने जाने का जो वक्त है, गाड़ियां नहीं मिलती थी, तो गाड़ियों पे आना होता था, शाम हो जाती थी। ठीक है। तो इस तरह से ना, यानी कि वो पीछे से अब उन्होंने ये खबर फैला दी कि लो जी फरूक दत्त एक्सीडेंट हो गया थे, वो पता नहीं उनको कोई खबर नहीं आ रही शदीद है या क्या में। तो मोहल्ले में घर में जब वो खबर पहुंची, ठीक है, क्योंकि वो मोहल्ले में उन्होंने एक बात बता दी भी ऐसे ऐसे हो गया, और वो खबर फैल गई पूरे मोहल्ले में और मेरे घर तक पहुंची और घर वाले सारे परेशान। और आपको पता है कि जो वालदा तो वालदा ही होती हैं, तो मेरी वालदा भी बहुत परेशान कि उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अल्लाह ताला मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। तो वो बहुत ही परेशान और उनकी आंखों में आंसू, और काफी टाइम गुजर गया और उन्होंने भी, बदतमीजों ने भी बताया, डर गए वो भी कि अब ये मामला तो खराब हो गया, हाथ से आगे निकल गया। अब उनके घर वाले सारे परेशान है, वो देख रहे हैं, पता करने के लिए उधर गए हुए हैं कि कोई खबर आए, कोई पता चले कि वो उसकी खैरियत का पता चले। तो लेकिन यानी कि जब मैं फिर वापस आ रहा था गाड़ी पे, तो गाड़ी से जैसे ही मैं उतरा गली में मोहल्ले में मैं एंटर हुआ, तो मुझे देख के ना काफी रश था चौक में, तो वो सारे मुझे देख के वो फरूक आ गया, फरूक आ गया है। तो मैं कह रहा हूँ परेशान होकर, ज्यादा ख्याल ही हो सी आगे मोहल्ले में कोई ना तो बारात है, ना कोई वलीमा है, ना कोई फंक्शन है, ना ये अल्लाह माफ करे कोई ये ना हो कि ना गांधी सूरत हाल कोई शायद किसी की फौत हुई, इतने लोग इकट्ठे हैं। तो मैं फिर जब जैसे जैसे मैं करीब करीब उनके होता गया, तो एक तजस्सुस जो ना वो मेरे अंदर पैदा होना शुरू, क्योंकि सारे मुझे बड़े हैरानगी से देख रहे थे। और मुझे बाकिया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है, मेरे तो फातिमा हूँ, बिल्कुल सलामत है, मुझे क्या होना है? नहीं नहीं बाकी तुम सही बताओ, तुम्हें कोई चोटें छोटे आई? मैं कहा नहीं यार, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे कोई चोटें नहीं आई, तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो वो फिर कहते यार ऐसे खबर फैली है पीछे से कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और काफी चोटें लग गई हैं, तो हम तो सारे बड़े परेशान है, सारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं और परेशान हो गया जब मैं घर गया। तो वाकई तन जो है वो भी वालदा थी, और इधर उधर की मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हुई पड़ी थी। अब वो भी मेरा ख्याल काम से भी आई नहीं थे। तो ये असल के टाइम का वक्त है जब मैं घर पहुंचा। ठीक है, तो फिर मुझे नबली बड़े प्यार से उन्होंने गले शले लगाया, बड़ा प्यार किया, और वालदा की आंखों में आंसू थे। तो फिर मैंने उन्हें दिलासा दिया, तो वो बेचारे सादा लोग थे। तो इस तरह से ना वो काफी पेनफुल टाइम था। फिर जब मेरी वालदा को पता चला कि इसके दोस्तों ने इस तरह से ये सारा अप्रैल फूल किया और आज का दिन मजाक के तौर पे, झूठ के तौर पे मनाते हैं, तो बात उनको फिर जो सुनाई गई, और सभी ने ही काफी सुनाई गई कि किसी के मुंह में आपने ऐसी बात क्यों फैलाई है। तो इस तरह से ना, यानी कि वो बहुत पेनफुल वक्त था मेरे लिए, यकीन मानिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने भी कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी और इस मैसेज को आपने आगे पहुंचाना है, ताकि किसी और की दिल आज़ारी ना हो, ताकि अगर किसी के माइंड में कोई ऐसी बात है कि वो इस तरह से किसी को तंग करेगा और वक्ती मजाक और खुशी के लिए वो अपने आप को पलीर देने के लिए ऐसे झूठी खबर फैलाएगा, तो ये बिल्कुल बुरी बात है। और बिल्कुल भी झूठ वैसे भी हमें बोलना चाहिए। अल्लाह ताला हमको हर मामला में झूठ बोलने से अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हमें इस पे इस्तकामत दे। अल्लाह हाफ़िज़।